हेलो दोस्तों, सभी साथियों को राम राम जी। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। अभी तक हमने 45 क्लास का हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन कर लिया है। आज हम आप लोगों के सामने 46वें क्लास का हैंड रिटन नोट्स क्लास लेके आ चुके हैं। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखा है उस चैनल पर जाके देख सकते हैं और अपने एक अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, वहाँ पर सारी क्लासेस की हैंड रिटन नोट्स अपलोड है। तो जिन्होंने टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हूँ, जल्दी से जाके ज्वाइन हो जाइए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से ग्राफ होता है। पहले आपका हमारा सुप्रीम कोर्ट आता है, इसके बाद आता है उच्च न्यायालय, इसके बाद आता है हमारा अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें 3 होते हैं, जिसमें जिला न्यायालय होता है, मुशीफ होता है और न्याय पंचायत होता है। चलिए 1857 के यह रिवोल्यूशन आया था 1858 एक्ट के तहत। 1860 में आईपीसी बना और 1 जनवरी 1862 में इम्प्लीमेंट बना। 1861 में आपका हाई कोर्ट ऑफ एक्ट उच्च न्यायालय अधिनियम आया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 214 हर राज्य में हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 231 के तहत एक हाई कोर्ट को एक से अधिक राज्यों का कार्य दिया जा सकता है। यह संसद के पास शक्ति है। वहीं बात कर लेते हैं आर्टिकल 241 यूटी के लिए भी अलग से हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। ये भी संसद के पास इसका अधिकार है। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 216 में उच्च न्यायालयों का गठन है। वहीं बात कर लेते हैं पहला पॉइंट, मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे, राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, यह आपका यूपी फर्स्ट प्लस 159, टोटल 160 इसमें आते हैं। मुंबई में आपका 94 है, दिल्ली में आपका 60 है, पटना में आपका 59 है, राजस्थान में आपका 50 है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 217, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है। इसके 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो और 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता हो, इसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कॉलेजियम प्रणाली, या इसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिसमें मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल प्लस हाई कोर्ट के सीजीआई, अन्य न्यायाधीश के अंतर्गत राज्यपाल प्लस हाई कोर्ट के सीजीआई प्लस हाई कोर्ट के सीजीए होंगे, के परामर्श पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हाई कोर्ट का कार्यकाल यह 62 वर्ष से तक होता है और इस्तीफा इसका राष्ट्रपति को दे सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 219, इसमें शपथ है, राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन राज्य की संचित निधि से होता है। वहीं बात करें हाई कोर्ट के जज पद की रिक्ति मृत्यु हटा दिया जाए 2 आधार पर, सिद्ध दुर्व्यवहार और असमर्थता पर, और एक होता है इच्छा से। नेक्स्ट की बात पेंशन, भारत की संचित निधि से इसे पेंशन भी दिया जाता है। सीजीए का 2.5 लाख होता है, ओजे का 2.25 लाख होता है। नेक्स्ट आर्टिकल 222, जज का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को अंतरण राष्ट्रपति करते हैं, जैसे यूपी से बिहार। इसमें राष्ट्रपति सीजीआई की सलाह से 4 अन्य वरिष्ठ जज से सलाह लेकर इसे स्थानांतरित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 223, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा अतिरिक्त चुने जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल 224, ऊपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अपर जैसे 2 वर्ष के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल 226, रिट जारी करने की शक्ति, 5 रिट जारी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा अधिकार क्षेत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, हाई कोर्ट मौलिक अधिकार प्लस कानूनी अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला में आपका संपत्ति क्षतिपूर्ति दीवानी मामले दीवानी न्यायालय आते हैं। वहीं बात कर लेते हैं न्यायालय में फौजी मामले, आपराधिक मामले एवं हत्या लूट डकैती आता है। जिला के अंतर्गत आपका जिला न्यायाधीश होगा और ऊपर जिला न्यायाधीश होगा और सिविल जज सीनियर डिवीजन होगा और सिविल जज जूनियर डिवीजन
विशिष्ट होगा और न्याय पंचायत होगा। वहीं बात करें सत्र न्यायालय में, आपका सत्र न्यायाधीश, इसमें कोई भी सजा दे सकता है और ऊपर सत्र हो सकता है। और वहीं बात करें तो इसमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, 7 वर्ष से सजा और जुर्माना कोई भी लग सकता है। और इसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट श्रेणी के होंगे, 3 वर्ष सजा और 10,000 का जुर्माना। न्यायिक मजिस्ट्रेट सेकंड 1 वर्ष का सजा, 5,000 का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 233, इसमें जिला न्यायाधीश को नियुक्ति है और राज्यपाल हाई कोर्ट की सलाह से करता है, 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा होगा। वहीं बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत परिवार न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और परिवार न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठन हाई कोर्ट के परामर्श से किया जाता है। शादी, तलाक, अभिभावक इसके अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 234, इसमें जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है राज्यपाल, हाई कोर्ट और लोक सेवा आयोग की सलाह से। नेक्स्ट, आर्टिकल 235, अधीनस्थ न्यायालयों पर हाई कोर्ट का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कुछ न्यायालय दिए गए हैं, उसकी स्थापना दिया गया है, देख सकते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 1862, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 14 अगस्त 1862, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 15 अगस्त 1862, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में, कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में, उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में, हैदराबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1954 में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में, केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में, गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1971 में, सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना आपका 1975 में, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2000 में, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना 2000 में और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2000 में। वहीं बात कर लेते हैं मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में, मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में, त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, न्याय क्षेत्र एवं मुख्यालय। पश्चिम बंगाल अंडमान निकोबार का मुख्यालय कलकत्ता में है। महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव आपका इसका मुख्यालय मुंबई में है। तमिलनाडु और पुडुचेरी का मुख्यालय चेन्नई में है। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय इलाहाबाद में है और कर्नाटक का मुख्यालय बेंगलोर में है। बिहार का मुख्यालय पटना में है। जम्मू कश्मीर लद्दाख का मुख्यालय श्रीनगर जम्मू में है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इन तीनों राज्य का मुख्यालय चंडीगढ़ में है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम चारों राज्यों का मुख्यालय गुवाहाटी में है। उड़ीसा का मुख्यालय कटक में है। राजस्थान का मुख्यालय जोधपुर में है। आंध्र प्रदेश का मुख्यालय हैदराबाद में है। मध्य प्रदेश का मुख्यालय जबलपुर में है। केरल लक्षद्वीप का मुख्यालय कोच्चि में है। गुजरात का मुख्यालय अहमदाबाद में है। वहीं बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश। दिल्ली का मुख्यालय नई दिल्ली में है। हिमाचल प्रदेश का शिमला में है। सिक्किम का गंगटोक में है। उत्तराखंड का नैनीताल में है। झारखंड का रांची में है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में है। मणिपुर का इम्फाल है। वहीं बात कर लेते हैं मेघालय का आपका शिलोंग है। त्रिपुरा का अगरताल में है। आंध्र प्रदेश का अमरावती में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राज्य में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? तो आपका ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन डी, यह भारत के राष्ट्रपति को परामर्श देता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को के साक्ष्य पेश करने पर निष्कासित किया जा सकता है? तो आपका दुर्व्यवहार या अयोग्यता पेश करने पर निष्कासित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1861 में ब्रिटिश संसद में पारित उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत भारत के पहले उच्च न्यायालय रूप में किसे स्थापित किया गया है था? तो आपका ऑप्शन सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य के एक उच्च न्यायालय होगा? तो आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 214। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है?
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत के संविधान का अनुच्छेद 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये आपका संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद से आया? तो जिला न्यायाधीश शब्द आपका अनुच्छेद 233 से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि संसद कानून द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है? या इस संविधान के सभी या किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी ऐसे क्षेत्र में किसी न्यायालय को उच्च न्यायालय घोषित कर सकती है? तो आपका यह अनुच्छेद 241 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकारी का उल्लेख किया गया है? तो आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 226 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान का अनुच्छेद क्या बताता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो ये आपका 217 में, आर्टिकल 217 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो आपका आर्टिकल 219। नेक्स्ट